भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में क्या रुई लगा हुआ है कि उनको आवाज़ नहीं सुनाई दिया अभी तक कि नीतीश कुमार जी का क्या आवाज़ है, हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं की क्या आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सुनाई नहीं दिया। इधर दिक्कत नहीं है इंडिया के नाम में, इंडिया के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी हो रही है, उनके पेट में दर्द उत्पन्न हो जा रहा है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। तो बैठक में सारे लीडरान उपस्थित थे और सब लोगों ने मिल बैठ करके जो निर्णय हुआ उसमें सब लोगों की सहमति रही और इसमें कहीं से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उससे पहले चूँकि लोगों को पटना में बहुत सारी जवाबदेही है, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जवाबदेही है और उन लोग आपस में बात मंत्रणा करके विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में होती है और नाम रखा जाता है गठबंधन का इंडिया, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया वर्सेस एनडीए होगा और इंडिया की जीत होगी। ये लगातार इंडिया वालों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन एनडीए कह रही है कि इससे कुछ नहीं होगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि इन लोगों ने ही लेके आया था। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं जेडीयू से हिमराज राम जी। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कांग्रेस लेके आई, उसमें भी आप लोग तब साथ गए, अब कह रही है बीजेपी की इंडिया नाम रखते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए, इस नाम पर तरह तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी का नतीजा है। विपक्षी एकता की मुहिम बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पहली बैठक पटना में हुई, लगभग 15-16 दलों की जुटान हुई थी और दूसरी बैठक कर्नाटक बेंगलुरु में हुई, जिसमें लगभग आपने देखा कि 26 दलों के बड़े बड़े लीडरान उसमें शामिल हुए, बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हुई और ऐसी पार्टियां शामिल हुई जो अपने अपने राज्यों में एक बड़ी ताकत मानी जाती है और कई बड़ी ताकतें मिल करके वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूत से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के एक साथ बैठ करके एक साथ विचार विमर्श करके निर्णय अपना जो आया है विपक्षी एकता मुहिम की, उसको ले करके बहुत सारे चीज़ों को खुलासा कर दिया गया और बाकी चीज़ों को अगली जो बैठक है मुंबई में उसमें सब खुलासा हो जाएगा। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। तो सवाल ये है कि उनको आभास हो चुका है कि जो ये तैयारी है, जो ये मिशन जो आगे बढ़ रहा है, उसको देख करके उन लोगों को पूरा आभास हो गया है और जनता के बीच से जो आवाज़ें उठ रही है, जनता के जो रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर के इन लोगों में एक भारी दहशत है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि जिस विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के नीतीश कुमार चले थे, उसी विपक्षी एकता के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं थे? जवाब दीजिए लोग। बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बैठक की है, तो बैठक में सारे लीडरान उपस्थित थे और सब लोगों ने मिल बैठ करके जो निर्णय हुआ उसमें सब लोगों की सहमति रही और इसमें कहीं से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उससे पहले चूँकि लोगों को पटना में बहुत सारी जवाबदेही है, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जवाबदेही है और उन लोग आपस में बात मंत्रणा करके इसके पहले तो नीतीश कुमार पिछले 1 महीने से कई बार पूरे राज्यों का दौरा कर रहे थे। तमाम जो राज्य के नेता हैं उनको इन्विटेशन देने के लिए, सिर्फ विपक्षी एकता की मुहिम को चलाने के लिए। तो फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या था नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार को वो जिस विपक्षी दल की एकता को लेकर के चल रहे थे, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उसमें क्या निर्णय लिया गया वो बताना वो ज़रूरी नहीं समझे? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है सब लोगों के सामने होता है, उसमें कहीं कोई बात छिपाई नहीं जाती है। तो जो निर्णय हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने रखा गया। तो अगर नीतीश कुमार जी उसमें नहीं थे, पहले चले आए, इस पर तरह तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि विपक्षी एकता मुहिम की जब शुरुआत से जब इस पर चर्चा हुई, बात हुई,
तो भिन्न भिन्न राज्यों में गए हैं, बड़े बड़े लीडरान से बात किए हैं और सबको एक साथ जोड़ करके विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाए हैं और आज वो विपक्षी एकता मुहिम की आवाज़ बन चुके हैं नीतीश कुमार जी। और आगे आने वाले दिनों में भी जो है नीतीश कुमार जी जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ, फिर भी आगे वो बढ़ाते रहेंगे और मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार सिंह, उनके तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार को खुद पहले इंडिया नाम से दिक्कत थी और कहीं ना कहीं इंडिया का नाम सुन करके ही नीतीश कुमार वहां से उठ के चले आए। देखिए, कहीं किसी को इधर दिक्कत नहीं है इंडिया के नाम में। इंडिया के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी हो रही है, उनके पेट में दर्द उत्पन्न हो जा रहा है। तो इंडिया मतलब इंडिया, तो इंडिया जब इस देश का नाम है, इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया हमारे गठबंधन का नाम अगर पड़ जाता है तो उनको क्यों परेशानी है? परेशानी तो इसलिए है कि चूँकि जो ये ताकत जो बढ़ रही है, जो ताकत दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर के उन लोग को अब साफ हो गया है मन में और पूरा आभास हो गया है कि 24 में उनकी वापसी होने वाली है। लेकिन एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार खुद अपने प्राइवेट चार्टर से वो गए हुए थे तो उसके बावजूद भी उनको क्या जल्दी थी आने की? वो प्रेस अगर मीटिंग अटेंड कर लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में कितना ही टाइम लग रहा था? अभी देखिए, हम पहले आ गए या बाद में आते तो ये हमारा मामला है ना। भारतीय जनता पार्टी से तो पूछ करके हम रुकते चल देते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अंदर क्या चल रहा है, हम आगे किस मिशन पर चल रहे हैं, हमारा कौन सा रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, कोई ज़रूरी है कि हम सारी बातों का खुलासा करें? समय आने के बाद खुलासा होगा। अभी आगे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस लालच में ये सब कर रहे थे, नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनको संयोजक बनाया जाए, उनको चेहरा आगे किया जाए। ना तो पटना में वो हुआ, ना बेंगलुरु में हुआ, जिसकी वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही नाराज दिखे। जो इतने दिनों से एक ही बात की चर्चा हो रही है, हमारे नेता का भी बयान आ रहा है, हम जो सभी प्रवक्ता हैं दल के, सब लोग एक सी बात को कह रहे हैं, जोर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को किसी पद की लालसा नहीं है, वो कोई पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। उनका मिशन है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने। तो ये सारी आवाज़ें देश की जनता सुन रही है, देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में क्या रुई लगा हुआ है कि उनको आवाज़ नहीं सुनाई दिया अभी तक कि नीतीश कुमार जी का क्या आवाज़ है, हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं की क्या आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सुनाई नहीं दिया। तो देखिए, सुनाई तो सब देता है, उन्हें भी सुनाई दे रहा है, लेकिन दरअसल ओरिजिनल हकीकत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल शासन में रही है, जनता से वोट लिया, जनता के वोट से अपनी सरकार बनाई और जनता को ही अंगूठा दिखाया। 9 साल पहले जो जनता के साथ किए गए वादे थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, बेरोजगारों के लिए तो इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 1 साल क्या कहे, 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन मात्र 7,22,311 लोगों को ही नौकरियां दी गई। और इनके पास कोई जवाब नहीं है जनता के सवालों का। जनता सवाल पूछ रही है, जनता जवाब मांग रही है। हमने नौकरी के लिए नहीं कहा था, हमने रोजगार के लिए। रोजगार का क्या हुआ? महिलाओं के अस्मिता और आबरू के रक्षा के सवाल पर वो पूछ रही है देश की महिलाएं कि मेरे साथ न्याय कब होगा। और इस देश की जनता जो महंगाई से त्रस्त है, कमर तोड़ महंगाई लाया। देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई पर 1 साल के अंदर महंगाई पर लगाम लगाएंगे। आज तो 9 साल बीत गए, क्या महंगाई पर लगाम लगाए? महंगाई जो है कई गुना बढ़ गया। आपने तो आप जो है, जब 67 साल के शासनकाल में 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल गुजरा, 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मात्र 55 लाख करोड़ रुपया जो है देश के ऊपर कर्ज था, लेकिन ये 9 साल के अंदर जो है 3 गुना कर्ज को बढ़ा देते हैं। और यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ
कि एक जो पैदा होने वाला बच्चा है, जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, अपने सर पे 32,000 रुपया कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। तो ये देश की हालत बना के रखी है देश की जो है बीजेपी की जो सरकार है। तो इसलिए इस देश की जनता त्रस्त है, जवाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातें ज़्यादा करती है। जो मूल समस्या है देश की, उन समस्याओं वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी तो बोले थे 10 लाख नौकरी देने का, तो क्यों नहीं दिए नीतीश कुमार? उससे ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। और जहां तक राज्य सरकार के द्वारा नौकरी देने का सवाल है, तो इतने ही दिनों में अभी तक जो है 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी जो है पदों पर हो गई है। और आने वाले दिनों में जो मेरा टर्म है, वो टर्म से पहले 10 लाख लोगों को नौकरियां दे दी जाएगी। इसमें कहीं से कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। लेकिन चिंता हो करे, 9 साल बिता दिए, 9 साल में क्या किए, जनता के पास बताने के लिए उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हमने रोजगार की बात की थी, नौकरी की बात नहीं की थी, लेकिन बिहार सरकार नौकरी की बात की थी, और वो भी 10 लाख नौकरी। शिक्षकों को रोड पे दौड़ा रही है, स्टूडेंट्स को रोड पे दौड़ा रही है, लाठीचार्ज करवा रही है, लेकिन 10 लाख नौकरी कहाँ है? देखिए, अभी तक अब पता नहीं वो किस दुनिया में सोए रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके। तो सवाल ये है कि अभी तो अखबार मीडिया से लेकर के ऑनलाइन जो है, मतलब कि सारे लोग इस बात से अवगत हैं कि राज्य में 3 लाख से ऊपर पदों पर वैकेंसियाँ हो चुकी है भिन्न भिन्न विभागों में। तो इतनी बड़ी वैकेंसियाँ, इतनी बड़ी संख्या में पदों पर बहाली के लिए वैकेंसियाँ किसी भी राज्य में एक साथ नहीं होती है जितना बिहार के अंदर हुआ। और बिहार के जो रोजगार के जो सवाल पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उंगली उठाते हैं तो बहुत बेशर्म लोग हैं। पहले उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। 9 साल वो शासन में केंद्र में रहे हैं, केंद्र में जो उन्होंने नौकरियां दी हैं बेरोजगारों को, वो शर्म की बात है। 2 करोड़ हर साल, 9 साल में 18 करोड़ दिया। कितना? 7,22,311 लोगों को। लोगों ने आवेदन कितना दिया? लगभग 23 करोड़ युवाओं ने जो है नौकरी के लिए आवेदन दिया। तो इस जो देश की हालत ये लोग बना के रखे हैं, देश के संविधान पर खतरा, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है इन लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया, सामाजिक न्याय की धारा को जो है ये लोग रोकने का काम किया। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि देश की जनता को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और इसलिए देश की जनता अब संकल्पित होकर के अब इंतजार कर रही है कि 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतार के बाहर फेंकना है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया। पहले उन्होंने भड़का करके भाजपा से अलग किया, अब वो भड़का करके उपेंद्र कुशवाहा को अलग कर दिए। फिर उनके एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह को अलग कर दिया उन्होंने। तो सबसे ललन सिंह उनको अलग थलग कर रहे हैं और नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़े। देखिए, ये जो आने वाला जो 2024 का चुनाव है, अब बिल्कुल 2 धाराओं में बंट गया है देश। जो ये राजनेता हैं, जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा को जो है तेज करना चाहते हैं, वैसे लोग विपक्षी एकता मुहिम के साथ यानी इंडिया के साथ हैं। और जो लोग संविधान को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की धारा को रोकना चाहते हैं, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो मामला तो साफ है, 2 किनारों पर लोग हैं। किसे न्याय देना है, किसे अन्याय करना है, बात साफ है। जनता सब देख रही है और इसी को लेकर के जनता भी अब मन बना चुकी है। अब इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है।
चलिए, तो जनता सब देख रही है और जनता ने अपना मन बना लिया है, ये कहना है हेमराज राम का। फिलहाल हमें यह देखना होगा कि जिस तरह से एनडीए कह रही है कि जीत हमारी होगी, और इसके अलावा इंडिया अब कह रही है कि इंडिया नाम सुन करके ही जब भाजपा ऐसे बौखला गए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है चुनाव से पहले उनकी हालत और भी ख़राब होने वाली है। लेकिन वहीं पर एनडीए की तरफ से कुछ और ही बयान दिया जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया नाम रखा है उन्होंने, तो अब इंडिया वर्सेस भारत माता होगा और भारत माता की जीत होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।